नेशनल हाईवे 130 की बात करूं तो इन दिनों बारिश के मौसम में जगह जगह गड्ढे, सड़क खराब, पुल पुलिया का टूटना आम बात हो गई है। उस बीच में मौजूद हूं, मैं हूं राधे पटेल। आप देख रहे हैं न्यूज वेब छत्तीसगढ़ी चैनल। तो ये जो नेशनल हाईवे जो विभाग है वो गर्मी के दिनों में ना मेंटेनेंस करती है, ना किसी प्रकार का रख रखाव या देखभाल करती है। आप जिस तरह से मैं नमूना दिखाऊंगा, इसके पहले मैं पहला हमारे चैनल में न्यूज वेब छत्तीसगढ़ी चैनल में ये पुल भसकने की जो खबर है सबसे पहले हमने दिखाया था। बावजूद इसके विभाग के द्वारा खाना पूर्ति किया जाता है, उसको मट्टी से पाट दिया जाता है, लेकिन बारिश होने की वजह से फिर वो मट्टी बह जाता है और जो स्थिति है वो जो स्थिति है मैं अभी आपको दिखाऊंगा। सबसे पहले मैं विभाग के द्वारा बनाया गया सांकेतिक बोर्ड दिखाता हूं। ये मजबूती जो देख रहे हैं आप, जिस तरह से ये सांकेतिक बोर्ड है और सांकेतिक बोर्ड की मजबूती देखिए। ये विभाग के द्वारा शायद राशि नहीं होगी अभी विभाग के द्वारा, तो इस तरह से जो व्यवस्था है सांकेतिक बोर्ड बनाया गया है। और रोड में चलने वाले बचने के लिए पत्थर लगा के, चूना लगा के अपनी जो कार्य है वो दिखाना चाहती है कि हमने पुलिया में बनाने का प्रयास किया है। जो टूटा हुआ पुल की बात करूं तो ये देख सकते हैं किस तरह से। और ये जो पुल है अंदर से दिखाइए, जरा से उधर से दिखाइए, उधर से। ये पुल है, आप यकीन नहीं करेंगे जिस तरह से ये खोखला हुआ है। खोखला लगभग यहां तक हुआ है, यहां तक। ये रोड की दूरी देखिए, अंदर से जो खोखला हुआ है, जो सुरंग बना है यहां तक हुआ है। और ये जो सड़क है इसी पर जो पहिए हैं, जो वाहन के जो पहिए हैं वो इसी पर चलते हैं। अगर एक आध दिन ऐसा ना हो कि किसी का गाड़ी जो है वो दुर्घटना हो जाए। इस तरह से अगर बात करूं, जो नेशनल हाईवे 130 है वो ये सड़क है, सिंगल लेन की जो सड़क है, ये रायपुर से देवभोग उड़ीसा की ओर जाती है। और यहाँ पुल धसकने की जो खबर है वो न्यूज वेब छत्तीसगढ़ी चैनल दिखाता है। चैनल दिखाने के बाद विभाग के द्वारा जेसीबी मशीन लाकर ये जंगल का इलाका, जो नदी का इलाका है, उसे खोदा जाता है। खोदने पर उसको पाटा भी जाता है, लेकिन बारिश फिर होती है और बह जाता है। इस प्रकार से अगर बता दूं तो जिसका जो पुल का जो नींव खराब है, नींव टूट चुका है, नींव टूटने के बाद उसको बार बार अगर मट्टी से पाटेंगे तो क्या बचेगा, आप ही कमेंट्स करके बताइएगा। और देखिए जिस प्रकार से ये खतरा है, मैं लोगों की सहूलियत के लिए ये बताना चाहता हूं कि जब भी सड़क से गुजरे तो सावधान होकर गुजरे, क्योंकि ये विभाग के द्वारा जो इसकी निष्क्रियता दिखी जा रही है, जो विभाग है वो बनाया नहीं जा रहा है। इस पुल को टूटने के बाद वो पुल जो है यहाँ तक पोला हो चुकी है, आप देख सकते हैं तस्वीरों में यहाँ तक। अब इसकी दूरी देखिए, सड़क आधी पूरी खत्म। तो नीचे की स्थिति में अभी दिखाऊंगा आपको। आप देखिए जिस तरह से ये मटेरियल ला के पटक दिया गया है, ऊपर हिस्से में मटेरियल पटक दिया गया है और वहां भी पटका गया था, नीचे में मट्टी था। मट्टी पानी आने के कारण बह गया। अभी मजदूर लगा के ये जो हाईटेक इंजीनियर है विभाग के, जो हाईटेक जो लोग हैं, वो इसको बनाने के लिए बोरी में रेती डालकर इसको फिर से बनाया जा रहा है। क्या आप ही बताइए, बारिश के दिनों में इतनी ऊंचाई की जो बोरी है, मैं आपको सामने जाके दिखाऊंगा इसको। फिलहाल देखिए, क्या ये जो पुल है उसको पाट सकती है या बच सकता है या बह नहीं सकता बारिश में। मैं दिखाने का प्रयास जरूर करूंगा। यहाँ दलदल का इलाका है, तो ऐसे जो विभाग हैं जिनके लोगों की जान की बिल्कुल परवाह नहीं है और ऐसे अपने कर्तव्य को निभा रहे हैं, वो तो बड़े बड़े एसी ऑफिस में बैठे हैं, मगर सड़क पर चलने वाले यहाँ पर मरे या जिए इनको परवाह नहीं है। और ऐसे इस सड़क का जो पुल है वो भसका हुआ है और टूटा है और रिपेयरिंग के नाम से खाना पूर्ति की जा रही है। इस तरह से ये दलदल भला जो रास्ता है, यहाँ से मैं आपको जो पुल की असलियत है और जो पुल जिस तरह से बहा है उसको मैं दिखाने वाला हूं। अब देखिए इसको, ये जो पुल है, ये पुल को देखिए, ये दरार देखिए,
ये पुल में जो दरार है उसको देखिए, ये पुल कितना दिन चल पाएगा। यहाँ हैवी वाहन गुजरते हैं, यात्री वाहन गुजरते हैं और लगातार यहाँ सैकड़ों गाड़ियां चलती हैं। और मजबूती की बात करूं तो लगभग बहुत पुराना जो पुल है वो जर्जर हो चुका है। अब इस तरह से विभाग के द्वारा बोरी डालकर इसका मरम्मत किया जा रहा है। ऐसे क्या बारिश के दिनों में अगर और बाढ़ आएगी इस नदी में, तेज बहाव रहता है, ग्रामीणों को के द्वारा कहना है कि इस नदी पर तेज बहाव रहती है, इस वजह से ये जो पुल है वो उखड़ा हुआ है। लेकिन कहीं ना कहीं इसकी जो मजबूती है वो खत्म हो चुकी है, इस वजह से ये पुल बारिश के पानी में बहा है। और इसको पहले विभाग के द्वारा खाना पूर्ति करते हुए जेसीबी मशीन से इसको मट्टी डाला गया। मट्टी डालने के बाद ऊपर से मटेरियल डाल दिया जाता है। मटेरियल डालने के बाद अब इस तरह से जो वैकल्पिक व्यवस्था है, जो बोरी का जो व्यवस्था है वो किया गया है। और ये जो नदी है जिसका बहाव है वो इसी तरफ से होके जाती है। आप देख सकते हैं दूसरा जो तस्वीर है, ज़्यादा तेज बहाव होती है तो इधर से होके ही पानी जाता है, लेकिन ज़्यादा बहाव जो है इस तरफ से है। तो पूरी खबर हमारी ये है कि सड़क पर चलने वाले लोग थोड़ा धीमे चलें। ये पुल जो है कभी भी भसक सकती है और भसकने के कारण बड़ी दुर्घटना का कारण बनता है। इस तरह से जो बताएं कि विभाग के द्वारा अनदेखी जो कर रहे हैं उससे कई लोगों की जान जा सकती है। यहाँ लगभग 35 बस जो है वो रायपुर से देवों की ओर जाती है और यात्री वाहन को दुर्घटनाग्रस्त होगा, आप लोग अच्छी तरीके से समझ सकते। जब तक जाएगा तब तक क्या इस सड़क पर चलने के लिए बनेगा या नहीं। तो इस तरह से और बता दूं, जो पुल है जो खोखला हुआ है, आधा सड़क तक हुआ है, वहां तक मटेरियल डाला गया था, लेकिन ये पुनः फिर से बह गया है। तो ऐसे ही विभाग के द्वारा जो है उसको दिखाने का प्रयास कर रहा हूं। और ये जो को खैर चालक देख लेगा, टर्निंग का रास्ता है, अचानक कहीं उसको दिखाई नहीं दिया तो पक्की है ये दुर्घटना होना। और इस तरह से गई है वो व्यवस्था को भी आप देखिए। इसके लिए ना एक बोर्ड मिला विभाग को, ना किसी प्रकार की यहाँ अलग व्यवस्था नहीं की गई है। और ये लकड़ी को चूना पोत के लगा दिया गया है। और ये चूना कितने दिन तक रहेगा? अगर बारिश होगी तो चूना जो है वो धुलकर मिट जाएगा। फिर कैसा सांकेतिक बोर्ड और कैसी ये दुर्घटना बचाने के लिए जो प्रयास किया गया है उसको देखिए। तो इस तरह से अगर कहें तो ये जो सड़क है बहुत पुरानी सड़क है, सिंगल लेन की सड़क है। पुल पुलिया को लगभग काफी साल हो चुके हैं और इसका मरम्मत बहुत जरूरी है। अगर यदि समय पर इसका मरम्मत नहीं कराया गया तो वास्तव में ये दुर्घटना का कारण बन सकता है। इस तरह से अगर कहें तो सबसे पहले हमारे न्यूज़ वेब चैनल में हमने इस खबर को दिखाया था। बावजूद इसके हम दोबारा यहाँ पहुंचे हुए हैं और पुल की स्थिति को फिर हमारे दर्शकों को दिखाना चाहते हैं। इस तरह से हमारी खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। आगे भी हमारे खबरों के साथ बने रहें।